नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको क्लास 10th में मैथ के बारे में पढ़ाया था। आज हम क्लास 12 में मैथ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम आपको टॉपिक जो कि अवकलन के नाम से है, जिसको डिफरेंशिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अवकलन के कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और उन सूत्रों को या उन सूत्रों के आधार पर हम किस तरीके से उन सवालों को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला सूत्र आता है, तो पहले सूत्र में क्या रिलेशन रहेगा। जैसे कि अगर यदि हम d/dx लिखते हैं, अगर यदि यहाँ पे कोई नंबर्स होता है, जैसे 1 2 3 4, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो दोस्तों देख सकते हैं 1 के साथ में कोई अन्य पद, जैसे जो एक होता है चर पद होते हैं, एक होते हैं अचर पद, तो यहाँ पे क्या है, एक यक्ष पद नहीं आया है। ठीक है, यक्ष पद अगर शामिल होता है, जैसे यहाँ पे होता है यक्ष, तब डिफरेंशियल कुछ और हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, नंबर्स के रूप में 1 चल रहा है, तो 1 के लिए क्या रहा, यहाँ पर जब यक्ष शामिल नहीं है तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। यानी कि जब कोई भी नंबर है इसके साथ में यक्ष शामिल नहीं है तो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर देखते हैं, यदि हमारे पास में d/dx और साथ में x की पावर n दे रखा है, दोस्तों x की पावर n दे रखा है, तब हम डिफरेंशियल जब करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, तो ये जो घात के रूप में n दे रखा होता है, ये सर्वप्रथम आगे आ जाता है। जैसे कि n, अब आप x लिखेंगे, x में से माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा इसका दूसरा रिलेशन। अब अगर बात कर लेते हैं तीसरे के बारे में, तो देखिए तीसरा रिलेशन, जिसमें d/dx, जिसमें लिखा है e की पावर x, तो अगर यदि e की पावर x के बारे में आता है, तब आपके लिए जैसा e की पावर x लिखा होता है सेम वैसा ही रहता है, यानी e की पावर x रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ के बारे में, तो फोर्थ में क्या रहेगा, जब हम d/dx कराएंगे किसका, log x का, log x, तो log x का क्या हो जाता है, 1/x। तो ये कुछ सूत्र हैं। इसके अलावा अन्य सूत्र के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 5 नंबर में अगर d/dx और लिखा है sin x, तो sin x का दोस्तों क्या हो जाता है, cos x। नेक्स्ट 6 नंबर, तो 6 नंबर में देख सकते हैं यहाँ रहेगा d/dx, अगर यदि दोस्तों cos x है, पहले किसका था, sin x का था, तब क्या आया, cos x आया, अब क्या है, cos x है, अब क्या आया है, तो आएगा आपका माइनस का sin x। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है d/dx, अब देखिए साइन हो गया, cos हो गया, अब क्या ना, tan आना है, तो tan के लिए लिखते हैं, तो tan x का क्या हो जाता है दोस्तों, sec स्क्वायर x, क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। इसके अलावा अगला नेक्स्ट नंबर d/dx, अब यहाँ पे साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot का देखिए भाई, cot का दोस्तों cot x बराबर में माइनस का cosic स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है ना, इसको इतने मतलब इसमें सूत्र हो गए। अब आगे बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, तो अब अगला नंबर जो हमारा है, नेक्स्ट नंबर, जिसमें आपके लिए d/dx और ये हमारे पास में क्या दे रखा होता है, sec x, क्या दे रखा होता है, sec x। तो sec x को हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं sec x इंटू में tan x, क्या लिखते हैं दोस्तों, sec x इंटू में tan x। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट d/dx, अगर यदि हमारे पास में यानी जो sec x का था तो क्या था, sec x इंटू tan x था, अब किसका हो जाएगा, cosic x का, किसका हो जाएगा, cosic x। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा माइनस का cosic x इंटू में cot x। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट अगर यदि d/dx है
और साथ में ए की पावर एक्स है। क्या है दोस्तों? ए की पावर एक्स है, तब के लिए क्या रहेगा? ए की पावर एक्स और साथ में लॉग ई बेस ए रहेगा। क्या रहेगा? लॉग ई बेस ए रहेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो डी ओवर डी एक्स। अब इसके अलावा देखिए लॉग इस प्रकार से दे रखता होता है, लॉग ई बेस मतलब ए बेस एक्स, लॉग ए बेस एक्स, जिसमें हो जाएगा 1 में एक्स लॉग ई ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। तो ये कुछ हो जाएंगे। अब इसके अलावा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। कुछ और होते हैं जिसमें देखिए सबसे पहले यदि डी ओवर डी एक्स करते हैं, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों देखिए साइन इनवर्स एक्स कंडीशन होती है, तब क्या होता है? तब के लिए होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए डी ओवर डी एक्स। अगर यदि साइन की बजाय किसका है? कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा और वैसे ही लिख जाएगा, यानी 1 माइनस का 1 में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट होता है डी ओवर डी एक्स। साइन कॉस अब किसका रह गया? टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स में 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ रह जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। इसके अलावा दो और बचे हुए हैं तो उनको बताते हैं। देखिए भाई डी ओवर डी एक्स, साइन कोस टेन कॉट, अब क्या रह गया? सेक इनवर्स एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स यानी कि 1 में, अब यहाँ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब इसके अलावा नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ क्या बचा? कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल में 1 माइनस का रहेगा 1, यानी एक्स 1 में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये तो थे दोस्त कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में जिनमें इनका यूज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का हम अवकलन करेंगे, तो किस प्रकार से करना है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इसको चाहें तो हम देखिए अलग अलग पोर्शन में भी कर सकते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले देखिए जो सिंपल इजीली मेथड है वो क्या है, आप देखेंगे कि डी ओवर डी एक्स से पहले हम जब इसका कराना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन मिलता है? साइन मिलता है। तो साइन का और हमने एक सूत्र भी पढ़ रखा था, तो सूत्र के बारे में भी आपको चर्चा कर देते हैं। जैसा कि डी ओवर डी एक्स जिसमें साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो रहा था? कॉस एक्स हो रहा था। साइन एक्स का क्या हो रहा था? कॉस एक्स हो रहा था। तो दोस्तों देखिए इसमें दे रखा है डी ओवर डी एक्स यानी साइन एक्स को क्या बोलते हैं? यानी कॉस एक्स के रूप में लिया जाएगा। अब देखिए इसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल को करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले साइन आया, साइन, तो साइन यहाँ देखा साइन से किस में चेंज हुआ? कॉस में। तो हम यहाँ क्या बना लेंगे इसको? कॉस और एक्स। अब देखिए एक्स वहाँ के अनुसार था, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया। अब यहाँ क्या है? इसका एक्स ये है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 लिखेंगे। साथ में अब आगे बढ़ते हैं, फिर से ये कंडीशन आ जाएगी डी ओवर डी एक्स, जिसमें हमने साइन का तो करवाया, यानी कि देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन एक्स का तो होता ही है साथ में कॉस एक्स, और जो एक्स होता है उसका क्या हो जाता है भाई? जैसे कि आपको करके दिखा देते हैं डी ओवर डी एक्स और साथ में एक्स, तो ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होता है। मतलब क्या हो जाता है? मतलब ये हो जाता है यहाँ पे क्या रहना होता है? 1 होता है। ठीक है, जब वो 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या मिल जाता है? कॉस एक्स ही मिल जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 5। अब इसका करवाएंगे दोबारा। तो देखिए यहाँ कॉस, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5,
अब यहाँ से करवाते हैं। तो इसको करने का मेथड ये है, अगर हम चाहें तो एक बार में भी कर सकते हैं, वरना अलग अलग पोर्शन में भी। जैसे कि आप यहाँ ले सकते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर भी प्लस का डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर्स के बारे में बात करते हैं डी ओवर डी एक्स, जैसे मैंने कहा था 1 है, अब यहाँ पे एक्स का तो यूज है नहीं, जब एक्स का यूज नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या मिलना है, यहाँ मिलना है कॉस यहाँ एक्स का स्क्वायर फिर प्लस का 5, यहाँ से करवाते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कौन सा लगेगा फार्मूला, तो यहाँ लगेगा डी ओवर डी एक्स यानी एक्स की पावर n। अब जब एक्स की पावर n यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये n है वो कहाँ जाना था भाई आगे आना था, और एक्स की पावर n माइनस का 1 होना था। तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू करेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा 2 पहले आ जाएगा और साथ में x की पावर 2 माइनस का 1। कहने का मतलब क्या मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल 2 और x यानी 1 चाहे तो लिखें और चाहे तो ना लिखें। अब बात कर लेते हैं आगे की, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो रही है, मतलब क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। अब इसको साथ में इसके रख देंगे, यानी कि क्या मिलना है, चाहे तो ये वाला पहले लिख सकते हैं चाहे तो ये पहले लिख सकते हैं, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और इंटू में 2x। तो यही अपना क्या है आंसर है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 जिसमें दे रखा है हमारे पास में cos अब ब्रैकेट में sin x। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसका अवकलन किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिख लेंगे cos और यहाँ ब्रैकेट में sin और यहाँ x। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले न्यूमेरिकल लिखा, उसके बाद में इसको कंडीशन के रूप में कि मुझे करना क्या है वो मैंने लिख दिया। अब चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला यानी सूत्र लगता है तो उसके बारे में मैं जस्ट सामने लिख देता हूँ दोस्तों। तो इसमें जो संबंध लगेगा वो लगेगा डी ओवर डी एक्स कॉस और यहाँ पे एक्स। जब कॉस एक्स तो अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया, तो कॉस एक्स का क्या था। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या था माइनस का साइन एक्स। भाई यहाँ पे अभी पहले इससे पहले क्या था साइन का था, अब यहाँ क्या है कॉस का है, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब इसमें चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम इससे आगे बढ़े तो यहाँ क्या मिला कॉस। तो कॉस का डिफरेंशियल जैसे दे रखा है कॉस से क्या हुआ साइन, तो हम चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे साइन एक्स। बात समझ में आ गई दोस्तों कि कॉस एक्स का करवाया तो कॉस एक्स का साइन हो गया, अब इसका नहीं करवाया मतलब ये साथ में ही आएगा इसका एक्स के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब इससे आगे बढ़े तो सबसे पहले तो ये था, तो इसके बाद की जो कंडीशन होती है वो उसमें क्या लिखना होता है कि डी ओवर डी एक्स। पहले इसका करवा लिया, अब इस पे पहुंचे तो इसको करवाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा साइन एक्स। ये कौन सा साइन एक्स है दोस्तों, तो समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला दिखे ये ब्रैकेट वाला साइन एक्स है। पहले मैंने इसको करवा दिया यहाँ लिख दिया, अब ये वाला साइन एक्स आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका करवाएंगे तो देखिए यहाँ से माइनस का साइन एक्स और यहाँ साथ में ये चल रहा है साइन एक्स। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो साइन एक्स का, तो देखिए साइन एक्स का क्या संबंध होता है डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। अब इसका यहाँ से देखिए करिए भाई जस्ट बिल्कुल सेम कंडीशन का है, तो मतलब क्या आना है, मतलब आना है हमारे लिए क्या कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ में तो भाई एक्स ही है, मतलब क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो बस इसको चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, वरना चाहे तो इसको आगे पीछे भी एडजस्टमेंट करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब बात कर लेते हैं, और ये चीज़ जब आपको क्लियर हो गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ax प्लस वी, साइन ax प्लस वी। तो इस क्वेश्चन का हम क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। तो देखिए भाई, अवकलन में फिर से क्या कंडीशन बनानी है, तो हमें लिखना है डी ओवर डी एक्स, यहाँ से साइन एक्स, यहाँ से ax प्लस वी, यानी कि ज्यों का त्यों बढ़ाया क्या, डी ओवर डी एक्स, क्योंकि क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो अब इसमें रिलेशन कौन सा लगेगा, तो रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो रिलेशन आपको लिख करके दिखा देते हैं। तो रिलेशन रहेगा हमारे पास में कि डी ओवर डी एक्स, यहाँ से साइन और एक्स, साइन एक्स का क्या मिल जाता है दोस्तों, कॉस एक्स, जैसा कि मैं अभी कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ मिलेगा। अब इससे साइन से क्या मिलना है भाई, साइन से क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, कॉस। अब यक्स नहीं लिखना है, यहाँ यक्स इसके लिए लिखा था, मगर यहाँ क्या है, इसका यक्स, इसका यक्स है ax प्लस का v, इसका यक्स क्या है, ax प्लस का v। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि इसको तो मैंने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है d ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, ax प्लस का v। अब इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया, चाहे तो एक बार कर सकते हैं, चाहे इसको अंदर ले जाके अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल समझा देता हूँ इसको। तो क्या है, cos ax प्लस वी। अब यहाँ से बात करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था, ब्रैकेट लगा लेते हैं और डी ओवर डी एक्स लिख देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, ax प्लस का डी ओवर डी एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा, v। यहाँ पे दोस्तों बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, देखिए क्या क्या करना होता है, किस तरीके से किसका होना है। तो यहाँ पे जो संबंध लगेगा उसके बारे में भी आपको चर्चा करा देते हैं। तो यहाँ जो रिलेशन लगना है वो डी ओवर डी एक्स, यानी कि मैंने बोला था, चाहे जिसे मतलब कोई नंबर्स दे रखा है 1 2 3 4, यानी जो नंबर दे रखे, तो नंबर के अलावा यहाँ ए भी दे रखा है, मतलब यक्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मतलब बी है, तो बी के लिए क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा, यानी कोई नंबर यक्स तो यूज है ही नहीं भाई, यहाँ यक्स का यूज बिल्कुल नहीं है, तो क्या बना, 0 बना। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ से मिलेगा कॉस, यहाँ ax प्लस बी। अब बात कर लेते हैं यहाँ से। तो इसमें जब हम करवाते हैं तो इसके लिए किस प्रकार से होता है, इसके लिए बहुत आसानी समझ सकते हैं। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, साथ में यक्स है, इसलिए इसका होगा। तो ए को क्या कर लेते हैं भाई दोस्तों, बाहर कर लेंगे, ए को बाहर कर लेंगे। फिर देख लीजिए दोस्तों, डी एक्स और साथ में ये एक्स और बच गया, ए को केवल बाहर निकाला, यानी डी एक्स ये शामिल हो गया। अब देखिए दोस्तों, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा, अब इसका मैंने अभी बताया दोस्तों, यहाँ क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से क्या बचा, केवल दोस्तों ए बचा, और बाकी ये तो 0 हो गया। तो ए की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं ए इंटू में कॉस ax प्लस वी, यही है अपना दोस्तों आंसर। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमको दे रखा है सेक, फिर ब्रैकेट में 10 और फिर ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट बंद, फिर इसका ये ब्रैकेट बंद। तो कहने का मतलब यानी कि 10 जो दे रखा है उसका यक्स है अंडर रूट यक्स, जो है वो क्या है, इसका यक्स है। अब सेक का जो है वो पूरा ये 10 अंडर रूट एक्स ही यक्स के रूप में लिया गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए डी ओवर डी एक्स और जो न्यूमेरिकल है वो लिख लेंगे, यानी सेक और यहाँ 10 और ब्रैकेट में अंडर रूट में एक्स और यहाँ पे पूरे का मतलब ब्रैकेट बंद कर रखा है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से सवाल होगा। तो देखिए इसमें कौन सा संबंध यानी सूत्र का प्रयोग होता है। तो देखिए डी ओवर डी एक्स, अगर यदि हमारे पास में सेक एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, सेक एक्स, तो सेक एक्स का जब हम अवकलन कराते हैं यानी कि डिफरेंशियल कराते हैं तो क्या मिलता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू में 10x। बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों इसको, क्योंकि ये सवाल उन सवालों से थोड़ा सा हटके, क्योंकि सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू में 10x। तो इसी प्रकार से हमको रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से इस रिलेशन को यूज करेंगे।
तो जैसे कि डी ओवर डी एक्स सबसे पहले क्या आया, सेक एक्स, तो भाई सेक एक्स आया, यानी कि अब देखिए यक्स नहीं, यक्स के साथ में ये सब है, तो यहाँ क्या आया, केवल सेक। तो सेक का कराते हैं, तो सेक का कराएंगे तो क्या मिलेगा, सेक और साथ में 10 और यक्स आया, तो यक्स और यक्स, और अपना यक्स इतना है, यानी 10 अंडर रूट में यक्स। तो देखिए लिखते हैं, यानी सेक। अब हमें क्या करना है भाई, इतना ये हमारा यक्स के रूप में यूज होगा, किसके रूप में होगा, यक्स के रूप में यूज होगा। तो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एक्स, और इसका क्या लगा देंगे, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब ये तो हमारा सेक एक्स के रूप में हो गया। अब साथ में क्या मिलना है, साथ में मिलना है 10। अब 10 है, फिर भी हम क्या लिखेंगे 10, और साथ में अंडर रूट में एक्स ब्रैकेट के रूप में फिर से ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये तो हुआ केवल सेक एक्स के चर्चा की, मतलब सेक एक्स के बारे में बताया कि सेक एक्स जो है वो किस प्रकार से संबंध के रूप में आता है और किस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। अब इसके अलावा इतना होने के बावजूद फिर हम दोबारा से अगेन फिर से क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स, यानी सेक एक्स का तो हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, जब आगे बढ़ते हैं तो हमको ब्रैकेट लगा मिलेगा, यानी कि 10, और यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे फिर से। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिली। अब इस कंडीशन को देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेक और यहाँ 10, यहाँ अंडर रूट एक्स इंटू में 10 ब्रैकेट, यहाँ 10, यहाँ अंडर रूट एक्स, ये कुछ कंडीशन। अब यहाँ से करवाते हैं, तो इसका जो रिलेशन बनेगा, इसका भी रिलेशन देख लीजिए, इसका होगा डी ओवर डी एक्स। अगर यदि हमारे पास क्या आता है, 10x आता है दोस्तों, तो 10x का क्या बनता है, 10x का बनता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका यूज करवाएंगे यहाँ पे, तो हम चाहें तो इंटू लगा सकते हैं और चाहें तो भाई क्रॉस का भी चिन्ह लगाया जा सकता है, ये भी आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो देखिए इसका करवाते हैं, इसका मिलेगा सेक स्क्वायर। अब यक्स की जगह पे दोस्तों क्या, यक्स की जगह पे है अंडर रूट यक्स, ये आपका यक्स की जगह पे यूज है। तो इतना हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यार। देखिए भाई 10 का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने क्या करा, ये जो 10 है तो 10 का मैंने सेक स्क्वायर लिखा, मगर इसका जो यक्स यानी इसका यक्स है तो यहाँ यक्स लिख दिया, और इसका यक्स है अंडर रूट यक्स, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा डी ओवर डी एक्स। अब हम 10 से तो निपट चुके हैं, मतलब अब पहुँचेंगे अंडर रूट एक्स पे, यानी कि अंडर रूट एक्स पे। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी आपको, मतलब बारी बारी से करना है, पहले सेक के बारे में, फिर 10 के बारे में, फिर इसके बारे में। देखिए मैंने प्रत्येक को सब क्रम से करवा रखा है आपको। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं और इसके लिए क्या कंडीशन रहती है, इसके लिए भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे कि इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंडर रूट एक्स को दोस्तों क्या लिखा जाता है, एक्स की पावर 1/2 के नाम से भी जाना जाता है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर बात करते हैं जब इस रूप में लिखा होगा तो रिलेशन किस प्रकार से बनेगा, यानी डी ओवर डी एक्स। अगर बात करते हैं एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, तो इसका लिए क्या बनेगा रिलेशन, यानी कि घात के रूप में है। अब घात के रूप में मतलब क्या होगा n, और n के लिए क्या होता है n, एक्स की पावर n माइनस का 1। तो अब देखिए आगे बात करते हैं, सेक यानी कि 10, यहाँ पे अंडर रूट एक्स इंटू में 10, और यहाँ से 10, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स। इसके अलावा यहाँ लिख जाएगा सेक स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट एक्स। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि इस हिसाब से इसके लिए अंतर्गत लिखा जाएगा, तो इसको एक पद बना सकते हैं। तो वो क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। यानी कि इसकी घात बन जाएगी 1/2। अब इसको फिर से देखिए क्या बनेगा, मिलेगा सेक और ब्रैकेट में 10, यहाँ अंडर रूट एक्स, यहाँ 10, यहाँ साथ में 10 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब इसका देखिए, इसका मिलेगा, ये जो पावर है वो आगे आती है, यानी कि 1/2, जैसा कि यहाँ लिखा 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1। तो लास्ट में अब हम पहुँचेंगे अपने फाइनल आंसर पर। तो आंसर क्या मिलेगा, सेक 10 अंडर रूट एक्स, यहाँ पर 10, यहाँ भी 10, यहाँ अंडर रूट एक्स। अब यहाँ सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ मिल जाएगा 1/2। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे बताते हैं आपको। दो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन है, तो इस कंडीशन को क्या लिखेंगे,
यानी कि 2 एकम 2 यानी बात करते हैं तो माइनस का 1/2 यानी 2 एकम 2 और माइनस का 2 में से कुछ इस तरीके का बनेगा जाकर के फंक्शन। चलिए मैं बता देता हूँ। 1 माइनस का 2/2 तो कहने का मतलब 1/2। अब जब घात हमारी काहे की हो गई 1/2 की हो गई, वो भी काहे की माइनस की, तो इस घात को क्या कर देंगे, घात को नीचे लेकर के आएंगे, पोर्शन नीचे लेकर के आएंगे तो ये पावर जो है 1/2 के रूप में मिलेगी। मतलब अर्थात में हमारे पास में का संबंध मिलेगा सेक और यहाँ 10, यहाँ √x, यहाँ 10, यहाँ साथ में 10 √x और यहाँ सेक स्क्वायर √x। अब यहाँ पे मिलेगा 1/2 और ये जो घात के रूप में है ये नीचे लेकर के आएंगे, यानी कि इस तरीके से 1/2 आएगा और 1/2 को क्या लिख सकते हैं √x। तो कहने का मतलब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। यही है अपना फाइनल आंसर। और आप इसने ये क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। और अगर यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएंगे। और धन्यवाद।